नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मल्टीविटामिन लाइव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक बहुत खास टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम करते क्या, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हम क्या करते, हम बहुत टेंशन या स्ट्रेस में रहने के बहुत सारे कारण हैं। पर उसमें से एक कारण है कि हम दूसरों पे हक जताना चाहते, दूसरों को खुश रखना चाहते, या वो अपने हिसाब से चलाना चाहते। और इसी वजह से हर बार ऐसा होता है कि दुखी हम हो जाते हैं। आप बोलोगे कैसे? चलिए इसको देखते हैं। अगर कोई एक माँ अपने बेटे को सुधारना चाहती है तो वो क्या करेगी पता है? वो उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगी। और उसकी गलतफहमी है कि उसको लगता है मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन उसके पति को पूछोगे तो बोलेगा नहीं 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 नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हम खुद जब तक अच्छे नहीं हैं या क्लियर नहीं है, तब हद तक हम किसी और के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और ये इस जो सुधारने की कोशिश हम जो करते रहते हैं ना, हमेशा इसको बदलो उसको बदलो, तुम मेरे जैसा नहीं करते हो, तुम मेरे जैसा नहीं रहते हो, तुम्हें जमता ही नहीं है, ये सब टेंशन क्यों पालते हो हमेशा? क्या ज़रूरत है? मेरा कहने का सिंपल आपको अभी बता देता हूँ, बाद में हम थोड़ा सा कंटिन्यू बात करेंगे। देखिए, आपको एक सच्चाई बता देता हूँ सुधारने के बारे में। हम दुनिया में किसी भी आदमी को सुधार नहीं सकते हैं। आप ये बात पक्की जान लो। अगर इस दुनिया में हम किसी को सुधारने की कोशिश कर सकते या सुधार सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी हो सकता है, और वो है हम खुद। जब तक हम नहीं सुधरते हैं तब तक हम किसी और को सुधारना पॉसिबल ही नहीं होता है। अब देखिए, इसमें चक्कर क्या होता है। जैसे कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है, वो इसके हिसाब से ढलता है। अब अगर हम उसको अचानक बदलना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि अरे यार, मैं तो वो दोस्त के साथ ऐसे जीता हूँ, साला वो मेरे साथ करता ही नहीं है, ऐसा क्यों हो जाता है हमेशा? मैं तो कितना प्यार करता हूँ उसे। तो मैं आपको एक समझाऊँ, अगर मेरे जैसा दोस्त होता मैं उसको पूछ लेता, तुझे बताया था मेरे से प्यार करने के लिए? क्यों? सही है ना? क्या उसने दोस्त ने आपको बोला था कि तू मेरे जैसा प्यार करेगा तो मैं तेरे जैसा ही रहूँगा, तेरे साथ रहूँगा? कभी बोलते ही नहीं। पर हम खुद परेशान रहते, अरे बाप रे ऐसा कैसा हो गया, मैंने कितना कुछ नहीं किया, अरे बाप रे मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, और वो उसने मुझे धोखा दे दिया। गलती किसकी थी? देखिए, इसमें होता क्या है, हम लोग हमेशा क्या करते मालूम है आपको? एक गलती हमेशा करते। अगर ये गलती आप ना करो, ये दो चीज़ें आपको समझने में बहुत आसान तरीका जाएगा। जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं ना, तो डायरेक्ट जज बन जाते, डायरेक्ट सुना देते कि ये साला खराब आदमी है, बकवास एकदम, और क्या कैसा कभी कभी क्या बड़बड़ करते रहते हैं, क्या बकवास करते रहते हैं, क्या गर्व है इसको, डायरेक्ट जज होते। और वही बात अगर खुद पे आ गई, नहीं नहीं मुझे थोड़ा अहंकार है, पर मैं किसी को कम नहीं समझता हूँ, मतलब क्या, हम अपने लिए वकील बन जाओगे और दूसरों के लिए डायरेक्ट जज ना, कभी नहीं। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या आपकी समझ बढ़ानी है तो सिंपल तरीका करना होगा, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तब वकील बनो। तब उस आदमी को, जैसे कि आप मुझे समझोगे, डायरेक्ट अगर मुझे देखकर आपने समझ लिया कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही बात करता है, ऐसा रहेगा, आप मुझे पूरा समझोगे ही नहीं, आप वन साइड मुझे समझोगे। लेकिन जब आप मुझे पूरी तरह से समझने की कोशिश करोगे, तभी आपको मैं क्या हूं समझ में आएगा। आप डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, चुप बैठना सबसे बेहतर और खूबसूरत तरीका होता है कि आप किसी के बारे में बात ना ही करो। गलत, मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में कोई अच्छा और कोई बुरा है ही नहीं। दुनिया में सब अच्छे और सब बुरे अपनी जगह। क्योंकि है ना, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हम अच्छे, दूसरे दुनिया,
मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं और कोई बुरा भी इतना नहीं होता है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसा दाऊद इब्राहिम ने मार डाला है, क्या बुराई थी उसमें? क्या आपने वो फैमिली के लिए नहीं जीता था? तो उसमें गलती क्या थी? आप भी तो अपने फैमिली जीने के लिए बाजू वालों को धोखा देते हैं, बाजू वालों के साथ धोखा करते नहीं, झगड़े नहीं करते हो। बस फर्क है, को नेशनल कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर आपको दुनिया में कुछ चेंजेस करने हैं ना, तो पहले खुद में करने होंगे। आप खुद बड़ा नहीं बन सकते हो, बड़ा चीजें कर नहीं सकते हो, तो आप दूसरों को कैसे सुधारोगे? इसीलिए बोल रहा हूं, आप पहले खुद सुधर जाओ। जो भी तुम्हें ये दुनिया में अगर आपको किसी और में भी आपको चेंजेस चाहिए, अगर तुम उसके हिसाब से ढल के दिखाओ तो वो तुम्हारे हिसाब से ढलता है कि ना, आप देख लीजिए। समझ लीजिए कि अगर पति पत्नी में झगड़े हमेशा क्यों रहते हैं मालूम है आपको? एक दूसरे को हमेशा कंपेयर करते रहते। तू, मैं कहता हूं तू मेरे जैसे सुनती नहीं है, तू बोलती है मैं देखता नहीं हूं, तू ऐसा ही करती है, वो ऐसा ही करती है, पति ऐसा होता है, पत्नी ऐसी, और मैं हमेशा घर में देखता हूं। इसी कारण झगड़े रहते कि वो, मैं बोलता हूं करती ही नहीं है, उल्टा ही करती है हमेशा। पत्नी के भी हमेशा यही प्रॉब्लम्स। मेरा पति तो डल्लू से। अब देखिए पत्नियों के प्रॉब्लम्स क्या रहते। समझ लीजिए एखादा पति बात नहीं करता, बड़ा शांत है, किसी से बात नहीं करता, इसको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, बात ही नहीं करता किसी से। वो उसका पति देखो कितना हंसता है, खुश रहता है। अब जिसका पति हंसता है, खुश रहता है, हमेशा बड़बड़ करते रहते, बहुत मस्ती करते रहता, उसकी पत्नी को आप जाके पूछोगे तेरा पति कैसा, बोलेगा अरे क्या यार, किधर भी शुरू हो जाता है, पागल ही है। ये क्या बात हुई? इसीलिए बोलता हूं, अगर जब तक हम सामने को जो पूरा नहीं समझ पाते, तब तक कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए कि ये अच्छा ये बुरा। और ज्यादातर बार होता है, देखो आप, ज्यादातर ये गलतियां माँ ज्यादातर करती है, मैंने हमेशा देखा है। बाहर रहता है ना, जब औरत औरत में बात चलती है तो मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरा बेटा ऐसा, झूठ भी बोल जाती है, कभी सच नहीं बोलती है, आधा तो झूठ रहता है मेरा लड़का ऐसा। और जैसे ही घर में जाती है और लड़के ने कुछ गलती कर देती है, घर में सुना दे, वो देख उसका लड़का कितना अच्छा और तू देख कैसा है। कितना पलट जाती है फटाक से। ऐसे कैसे होगा भाई? आप जरा सोचो, ये होता है कि नहीं? आप जरा देखिए, बाहर देखिए क्या हो रहा है। आप तो पहली बात तो एक बताता हूँ, जिंदगी में कभी किसी से, लड़के से, अपने लड़के को अगर डेवलप करनी है तो कभी किसी लड़के को कंपेयर मत करो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो तुम कैसे कंपेयर करोगे कि ये अच्छा है ये बुरा है? आपका खुद का नजरिया ही सही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये सही है ये गलत है? देखिए क्या होता है कि हर बार कोई लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डफर है। पढ़ने में नहीं अच्छा, किसी और चीज में अच्छा होगा। और ये कई सालों से हमारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बता रहे, पर आज भी हम लड़कों के ऊपर प्रेशर डाल रहे, इतना ही मार्क्स चाहिए, इतना ही आने चाहिए। उसके अंदर का टैलेंट ढूंढो, उसके हिसाब से उसको होने दो, बनने दो। जैसे बनेगा बेहतर काम करेगा वो। मैं आपको बोलता हूँ, हम काम वही अच्छा कर सकते जो हमें पसंद हो। आप उसमें कभी बोरिंग ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मैं सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सालों से ये पढ़ रहा हूँ, सालों से ये समझ रहा हूँ। मैं आज तक कभी इन सब चीज़ों में बोर नहीं हुआ। क्यों? अभी भी मज़ा आता है, ये उम्र में भी मज़ा है। और यही ज़िंदगी होती है, जब तक हमें वो काम नहीं मिलता है ना, आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। और ये सक्सेस अनसक्सेस के बारे में भूल जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। लेकिन वो बोलते हैं ना, आपकी नज़र बदल जानी चाहिए, तो ही तो नज़ारे बदलते हैं। जब हम सबको सही नज़र से देखने लग गए, तो ही आपको ज़िंदगी समझ में आ जाएगी। तब जाके ज़िंदगी का मज़ा आएगा, तब जाके ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से जिया जा सकता है। और आपने सुना ही होगा, गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा सबसे अच्छा वर्ड्स मैं आज भी आपको बोल देता हूँ, अपो दीपो भवा। खुद के दिए खुद बनो। एक बार आपने खुद के दिए खुद बन गए ना, तो आपकी जो काम है वो धीरे धीरे दुनिया तक
पहुंचनी ही पहुंचनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब कोहिनूर हीरा बना था तो एक साधारण सा पत्थर था, पर उसकी वैल्यू जब पूरे दुनिया में बदल गई तो आज कोहिनूर हीरो की कीमत बहुत बढ़ गई है। जब सोना कुछ भी नहीं था, किलो किलो 2 किलो से ऐसा बिका जाता था, कोई वैल्यू नहीं था, पर आज कम है इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू। आप समझ लो, यही होता है ज़िंदगी में, यही चीज़ हमेशा हमें करनी होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बदलना है ना, हमें खुद को बदलना चाहिए। पहले खुद के बारे में सोचो कि हम क्या है, हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो करो। कृष्ण ने भी कहा था, मुझे इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे मिल नहीं सकती है। दुनिया में ऐसी कोई पॉसिबल चीज नहीं, अम्पॉसिबल, जो मैं नहीं कर सकता हूं। फिर भी मैं कर्म करता हूं। गीता में सीधी सी बात कह दी, फिर भी मुझे कर्म करने ही होंगे। हमें, अगर मैं इस कर्म से हट गया तो फिर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वो कर्म नहीं किया। वैसे ही सिंपल, अगर आप अच्छे नहीं हैं, आप खुद में चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये अपेक्षा करना छोड़ दो किसी और से कि वो भी बदल जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा शायद हमारे पूरे टॉपिक से अलग था, और मैं बहुत दिन से जो नॉलेज लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स आपको शुरुआत कर दी है। अब इन चीज़ों में मैं धीरे धीरे काफ़ी वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर आपको सोचने पर मैं मजबूर कर दूँगा कि ये सच है या नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।